इंडिया और चाइना के बीच गालवान स्कफल आज कई दिनों से नेशनल एंड इंटरनेशनल सुर्खियों में है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देश अब युद्ध की तैयारी कर रही है। दोनों देशों की सेना की ऑफिसर और फॉरेन मिनिस्टर के बीच बातचीत चल रहा है इस समस्या को सुलझाने के लिए। इस गंभीर परिस्थिति ने न केवल एशिया में एक जटिल समस्याओं को खड़ा कर दिया, इंटरनेशनल स्तर में भी एक टेंशन का माहौल बन गया। हम सभी जानते हैं इंडिया और चाइना दुनिया की दो पावरफुल कंट्री हैं। सेना की ताकत के मामले में चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम आखिर शुरू क्यों हुआ, क्या है चीन का इरादा इस गालवान वैली को लेकर। इसके पीछे एक नहीं बहुत सारी वजह है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे लद्दाख के इतिहास के बारे में। लद्दाख के फर्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उविमा खप्तिसर खारोस्ती शिलालेख में। यह शिलालेख मिला है इंदस रिवर के ऊपर खालत से ब्रिज के नजदीक। इस शिलालेख से पता चलता है लद्दाख के ऊपर फर्स्ट सेंचुरी में कुषाण एम्पायर का राज था। बाद में ब्राह्मी और खारोस्ती जैसे शिलालेख से भी लद्दाख के बारे में पता चलता है। उससे पहले हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टॉलेमी की पुस्तक से भी लद्दाख के बारे में जाना जाता है। भारत की सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है लद्दाख। लद्दाख एक ट्रांस हिमालय रीजन है। यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। क्लाइमेट भी ड्राई और कोल्ड है। लद्दाख और पहाड़ों की तरह हरे भरे नहीं है, इसलिए लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। सर्दियों में इन पहाड़ों पर जमकर बर्फ पड़ती है। गर्मी में जब यह बर्फ पिघलती है तब उससे नदियां जन्म लेती है। इस नदी के किनारे में छोटा छोटा गांव बसा है। मोस्टली ये गांव टाउन उस स्थान पर बसती है जहां दो पहाड़ों के बीच में लोअर लैंड है और उसे हम वैली कहते हैं, जैसे कि गालवान वैली, सियोक वैली, सुरू वैली। लद्दाख का लिटरली मीनिंग है लैंड ऑफ हाई पासेस, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का रास्ता। लद्दाख का एवरेज हाइट है 11,000 फीट और ये जो पासेस है इनका हाइट तो 15, 16, 17,000 फीट की ऊंचाई तक स्थित है। यदि हम उत्तर भारत की मैप को देखें तो हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो भारत की पूर्व राज्य था वो अब दो यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो गया। एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इस लद्दाख यूनियन टेरिटरी में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह डिस्ट्रिक्ट और दूसरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। अगर हम लद्दाख के बाउंड्री को देखें तो हम पाएंगे इसकी वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ में गिलगिट बाल्टिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट में जिनजियांग रीजियन, ईस्ट में तिब्बत और हम साउथ में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश राज्य। अगर आप लद्दाख के लोकेशन को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप और मिडिल ईस्ट एशिया के सेंटर में है। तिब्बत से जो सिल्क रूट निकलता था वो लद्दाख होकर यूरोप और मिडिल ईस्ट एशिया में जाती थी। हर तरफ से जो व्यापार होता था वो लद्दाख होकर जाता था, इसलिए लद्दाख का इंपॉर्टेंस प्राचीन काल से है। 5th, 6th एंड 7th सेंचुरी में, मतलब आज से 1500-1600 साल पहले ये लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरा एरिया तिब्बतन एम्पायर के अंडर था और ये एम्पायर बहुत पावरफुल था। 842 में तिब्बत की राजा किंग लंग डर्मा की हत्या के बाद ये पूरा तिब्बत अलग अलग हिस्सों में बंट गया। ये छोटा छोटा हिस्सा भी बहुत पावरफुल था, जैसे मरियुल, खाम, कादम, उइघुर, आमदो एटसेट्रा। तिब्बत की राजा की एसिनेशन के बाद जो मरियुल किंगडम का स्थापना हुई, इस किंगडम का विस्तार था वेस्टर्न तिब्बत से लेकर पूरी लद्दाख तक। मतलब आज का जो लद्दाख है वो मरियुल किंगडम की कंट्रोल में था। तिब्बत जब इस तरह अलग अलग किंगडम में बिखरने लगा, इसको तिब्बत की हिस्ट्री में एरा ऑफ फ्रैगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। मरियुल किंगडम के ऊपर तिब्बत का इन्फ्लुएंस बहुत था, क्योंकि लैंग्वेज, रिलीजियन, हिस्ट्री का बहुत मिल था तिब्बत और मरियुल के बीच। मरियुल किंगडम के बाद एक नया डायनेस्टी पावर में आया, उसका नाम है नामग्याल डायनेस्टी। 1460 से लेकर 1842 तक
मतलब 400 साल ये लद्दाख के ऊपर राज करते रहे। इस समय भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था। 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। फिर नमगल और मुगल पड़ोसी बन गया। मुगल ने कभी लद्दाख को जीतने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले से ही मुगल का इन्फ्लुएंस लद्दाख में था। 1800 शताब्दी के अंत तक मुगल कमजोर हो गया था। तब सिख एम्पायर की महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर जीतने के बाद लद्दाख को जीतने के लिए जिम्मेदारी जम्मू के डोगरा फिड्यूटरी के जोरावर सिंह खलूरिया के ऊपर सौंप दिया। डोगरा फिड्यूटरी जो है वो सिखों के अंडर जम्मू में ऑटोनोमस के हिसाब से काम करता था। 1840 में तिब्बत में चाइना का रूल शुरू हो गया था। चाइना उस समय इम्पीरियल चाइना था, किंग डायनेस्टी के अंडर। इसका मतलब चाइना और तिब्बत एक तरफ और दूसरे तरफ सिख और डोगरा रूल। ये किंग डायनेस्टी उस समय दुनिया की 5th लार्जेस्ट एम्पायर था। जब भारत में इंग्रेज शासन शुरू हुआ तब अंग्रेजों ने लद्दाख और तिब्बत के बीच बाउंड्री ड्रॉ करने की कोशिश किए थे। फर्स्ट बाउंड्री ड्रॉ हुआ था 1865 में, जो भारत की जम्मू एंड कश्मीर का बाउंड्री था अक्साई चीन को लेकर। इस बाउंड्री का नाम दिया गया जॉनसन लाइन। इंडिया आज भी इस जॉनसन लाइन को ऑफिशियली बाउंड्री मानता है। 1873 में ब्रिटिशर्स ने फिर एक बाउंड्री ड्रॉ किया। उसके बाद फिर 1897 में एक बाउंड्री ड्रॉ किया अक्साई चीन को छोड़कर। इस लाइन का नाम है मैकेटनी मैकडोनाल्ड लाइन। 1914 में ब्रिटिशर्स ने शिमला में तिब्बत से बाउंड्री को लेकर एक समझौता किया था, लेकिन चाइना ने यह समझौता कभी स्वीकार नहीं किया। इंडिया ने अंग्रेजों से ड्रॉ किया गया जॉनसन लाइन के बेसिक से क्लेम करता रहा और चाइना क्लेम कर रहा है किंग डायनेस्टी के समय तिब्बत का जो बाउंड्री था उसके हिसाब से, क्योंकि तिब्बत को चाइना पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लद्दाख और तिब्बत सदियों से कल्चरली रिलीजियसली एक दूसरे के बहुत करीब रहा है। 1950 से चाइना ने लद्दाख को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। 1959 में जब तिब्बत में विद्रोह हुआ और दलाई लामा भारत में आ गए, तब से चाइना और भारत का बीच के रिश्ते और भी खराब हो गया। 1961 में भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चौ एन लाई, जो उस समय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फर्स्ट प्रीमियर था, दोनों बातचीत करके समस्याओं को सुलझाने की कोशिश किए थे, बट बातचीत करके समस्या सुलझा नहीं। इस बीच चाइना ने चोरी छुपे एक काम कर दिया। 1956 से 1957 में जिनजियांग से तिब्बत के बीच एक सड़क बना लिया जो इंडियन टेरिटरी से होकर गुजरता है। इंडिया को इस बात का पता चला 1959 में, जब चाइना ने इस सड़क को जुड़ते हुए इंडियन टेरिटरी को लेकर एक मैप पब्लिश किया। चाइना की ये हरकतें इंडियन गवर्नमेंट को सवालों में घेर लिया। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में भाषण दिया, ये लद्दाख की उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है, इस जगह पर कोई नहीं रहता, खेती भी नहीं होती। इस स्टेटमेंट की वजह से पूरे दुनिया में एक मैसेज गया कि ये जगह रहे या ना रहे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ, जो सीनो इंडियन वॉर के नाम से जाना जाता है। तब चीनी सेना गालवान वैली तक पहुंच गया था। उसके बाद चीनी सेना थोड़ा रिट्रीट कर लिया और 1962 से लेकर आज तक LAC पर दोनों देशों की सेना मौजूद है। ओके दोस्तों, आज बस इतना ही। इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट में हम ले आएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हम LAC के नाम से जानते हैं, उसको लेकर इंडिया और चाइना के बीच में क्या विवाद है और किस वजह से ये गालवान स्काफेल आज इतना सुर्खियों में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना है तो हमारा फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन आउटलेट को फॉलो कीजिए।